रमन, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। But I'm really happy for you and इशिता। कितनी अच्छी है इशिता। She's a perfect wife। हमेशा खुश रहना तुम दोनों। मॉम इयररिंग्स पहनिए। Thanks। तुलसी जी, ये ठीक नहीं हो रहा। क्या कर रहे हैं? चलो कोई गल नहीं भला जी। ओ देखो मेरा आदि कितना खुश है। पहले इयररिंग्स और फिर रमन। तुम खुद मुझे दोगी इशिता। अगली एनिवर्सरी रमन और मैं साथ होंगे। मैंने ज्यादा पी रखी है, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। भाई, I'm fine, मैं चला जाऊंगा। Once again, thank you so much इशिता। आदि का कितना ख्याल रखती हो। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आदि के चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। Excuse me। हेलो, क्या मॉम, क्या बोल रही हैं आंटी जी? कोई ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, मिहिर मेरे साथ है। डोंट वरी, हम दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा। कौन से हॉस्पिटल में है? हाँ, हम फ्लाइट्स फिगर करते हैं। या आंटी जी, डोंट वरी, विल बी देयर। क्या हुआ शगुन? वो मॉम ऑस्ट्रेलिया गई थी कोई वर्कशॉप के लिए, वहां उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अर्जेंटली बाईपास सर्जरी करनी होगी। What? कि मॉम तो वहाँ अकेली है, किसी को जाना पड़ेगा। मीर, एक काम कर, I think you should leave। मैं तेरी टिकट्स बुक कराता हूँ। मॉम भी इस उम्र में ट्रैवल करती है। हम सब इतनी दूर हैं, हम कैसे? लेकिन भाभी, मैं तो जा ही नहीं सकता। मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया हुआ है, रमन भाई की एजेंट को दिया। शगुन, तुम्हें जाना पड़ेगा। I can't go। What? रिन्यूअल के लिए भी अभी देना था मिहिर। मुझे सपना आता कि मॉम बीमार होने वाली है, और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों नहीं जा सकती? यू गो ना। मैं? लेकिन आदि को मैं यहाँ। डोंट वरी, आदि को हम लोग संभालेंगे। एब्सोल्युटली, अकेला नहीं है आदि, हम लोग हैं ना उसके साथ। तुम जाओ आराम से। जैसा तुम सबको ठीक लगे। क्या सोच रहे हो? तुम्हारी कई बातों को याद कर रहा हूँ कि न्यू ईयर कितना स्पेशल था तुम्हारे लिए। तो था, और बहुत एंजॉय भी किया हम सब ने। It was a nice day। झूठ। तुम्हें क्या लगता है क्या अंधा हूं मैं, मुझे दिखाई नहीं देता तुम क्या कर रही? वैसे क्यों बोल रहे हो? बीच में मत बोलो। उस काउंसलर की बातें तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। उसने कहा कि आदि के माँ बाप को एक यूनिट की तरह रहना चाहिए, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। न्यू ईयर तुम्हारा मेरा था, स्पेशल था। ये केक कटिंग, ये डांस, ये सेलिब्रेशन, तुमने न्यू ईयर को आदि के माँ बाप के सेलिब्रेशन में बदल दिया। अपना न्यू ईयर शगुन के हवाले कर दिया। लेकिन चुप बैठ आज। हमेशा तुम्हारी सुनी, आज नहीं सुनूंगा मैं। आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगी। बड़ी बड़ी बातें करती हो, तुम्हारी कोई महान बात नहीं सुननी मुझे आज। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कर रही हो उससे तुम आदि को मिसलीड कर रही हो? उसे गलत दिलासे दिला रही हो तुम। मानता हूं आदि को मदद चाहिए, आदि के माँ बाप उसके साथ होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप एक साथ वैसे रहें जैसे पहले थे। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आदि के माँ बाप तलाकशुदा हैं। 6 साल हो गए इस बात को, और तुम आदि को इस बात से दूर ले जा रही हो। उसे गलत उम्मीद दे रही हो कि उसके मम्मी पापा फिर एक साथ हो सकते हैं। आदि मेरी जान है, मेरी कमजोरी है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये है कि शगुन मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, और आदि को यह बात आज नहीं तो कल माननी होगी। आई एम नॉट येट डन। हमेशा अपनी मनमानी करती हो। कभी सोचा है कि तुम ये जो कर रही हो, जिस दिन आदि की आंखों से ये पट्टी उतरेगी, आदि को कितना दर्द होगा, कितनी चोट होगी, उसे समझ पाएगा रियलिटी को वो? मानता हूं मैं आदि को सिक्योर करना है, लेकिन उसके साथ साथ आदि को इस बात से
सहमत भी होना पड़ेगा कि उसके मम्मी पापा एक साथ नहीं हो सकते अब। उसे कंफर्टेबल होना पड़ेगा इस सच के साथ कि उसकी लाइफ, उसका परिवार अब अलग है। उसकी माँ इस परिवार का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ उसकी माँ के बतौर पे है वो, उसके पापा की पत्नी के नहीं। छोटी सी बात तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती है? तो समझ आ रहा है, ये नहीं समझ आ रहा कि आप मेरी तरह लेक्चर कब से देने लगे। दिमाग खराब है तुम्हारा, मजाक सोच रहा है तुम्हें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। You're absolutely right. Actually, आदि को झूठी उम्मीद तो मैं भी नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन आप ही ने कहा ना कि मैं कोई देवी नहीं हूँ, इंसान हूँ, राइट? तो गलतियां तो मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन रमन मेरा मोटिव तो सिर्फ इतना है ना कि हम आदि को एक सेफ और सिक्योर्ड घर दें, कि हम उसे एक एहसास दिलाएं कि आपने शगुन को भले ही छोड़ दिया है पर आपने आदि को नहीं छोड़ा है। और भले आप और शगुन अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको आदि की खुशी का पूरा ख्याल है। आप उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसको ये एहसास होना चाहिए। आदि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। ये गलत बात है। ऐसी सीरियस बात करते करते ऐसी रोमांटिक लाइंस नहीं बोलनी चाहिए, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ। रमन, आदि को अच्छी तरह से पता है कि मैं आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और मैं कोशिश करूंगी मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं दूं। कितना बोलती है, सीधे सीधे सॉरी बोल देना। सॉरी किस बात का? बाय द वे, एक चीज अच्छी हो रही है, शगुन आउट ऑफ इंडिया जा रही है ना, तो फायदा है हम सबका। तो क्या है कि आदि को थोड़ा अपनी मम्मी से ब्रेक मिलेगा और उसका एहसास होगा कि इस घर में और भी लोग हैं जो उसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो इट्स गुड। उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में उसकी मामा के बाद उसके लिए उसके पापा इम्पोर्टेंट है। उसके पापा के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसकी ईशु। रावण कुमार भल्ला, ये मैड्रासन सब जानते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज एक्सक्यूज मी, इतनी रोमांटिक बात के बाद तो मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ। ये मम्मा ना, मैं अभी बीमार पड़ना था, इतनी मुश्किलों से इस घर के अंदर घुसी हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ छूट के जाना पड़ रहा है। ये देखो चॉकलेट्स। अरे वाह, रमन ने दिलाए। बट उन्हें कैसे पता चला मेरे फेवरेट चॉकलेट्स हैं? आप जानते हैं, इशिता आंटी से पूरे मार्केट में ढूंढ रही थी और स्पेशली मेरे लिए लाई। ना भोला है तू आदि, चॉकलेट से खुश हो जाता है। Anyway, हमेशा खुश रह और अपनी मम्मा को मिस कर के। प्लीज जल्दी वापस आ जाओ, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता। मैं भी तेरे बिना कहाँ रह सकती हूँ आदि। अगर नानी सीरियस ना होती तो मैं कभी तुझे इस तरह सबके बीच छोड़ के नहीं जाती। पता नहीं इशिता तेरे साथ कैसे बिहेव करेगी। बट मॉम, उन्होंने तो कल आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, आपके लिए केक लाया और आपको आपके इयररिंग्स भी वापस दी थी। मुझे लगता है हमारी केयर करती, वरना ये सब क्यों करती? क्या हो गया तुझे आदि? यही तो प्रॉब्लम, उस इशिता ने सबको बेवकूफ बनाया हुआ है, ड्रामा करती है। तू बच्चा है, तुझे समझ नहीं आता कि उस इशिता के माइंड में क्या क्या चल रहा है। अशोक ने भी तो ऐसा ही किया था, हॉलिडे, कार्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स घर में रख और फिर एक झटके में हमें घर से बाहर फेंक दिया। कोई नहीं है हमारा,
स्पेशली इशिता, वो रमन की वाइफ है, तुम्हारी सौतेली माँ, स्टेप मदर है वो तुम्हारी, और सौतेला कभी अपना नहीं होता। तूने देखा नहीं कैसे वो 24 घंटे महान बनने का नाटक करती? वो सब ड्रामा है, तुझे पता है क्यों? ताकि वो मुझे रमन की लाइफ से और इस घर से बाहर निकाल सके। वो चाहती है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं, और वो मेरे आदि को भी मुझसे छीन, जैसे उसने रूही को मुझसे छीन लिया। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा माँ। प्लीज संभाल के रह। तू भी इशिता के जैसे गेम्स खेलना, उसके सामने हंसी मजाक, स्माइल, बी नाइस टू हर, लेकिन अपना ध्यान रखना कहीं वो तुझे एक चॉकलेट के डब्बे से खरीद ना ले। चल अब मैं निकलती हूँ। एंड वंस अगेन बी केयरफुल ऑफ इशिता। बेटा याद रखना कि घर तेरी मम्मा का है जिसे उस इशिता ने छीना। ऑलवेज रिमेंबर दैट। माँ, ये इशिता आंटी बहुत डेंजर है, पर मैं भी कुछ कम नहीं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा, मैंने ऐसा लेसन सिखाऊंगा कि। शगुन, तुम रेडी हो? वो मिहिर आया तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। हाँ रेडी, ऑल पैक्ड। आते बेटा, ना ख्याल रखना। सिमी से प्लीज यहाँ से ले जा, वरना मैं नहीं जा पाऊंगी। आदू आजा बुआ के पास। अच्छा आई लव, आपको बहुत मिस करूंगा। शिटू बेबी को। जो मैं नहीं कर सकी वो मेरा बेटा करेगा इशिता। You'll see। बिल्कुल टेंशन मत लो शगुन। आदि का फेवरेट खाना, उसकी दवाइयाँ, उसका स्कूल का शेड्यूल, ट्यूशन, होमवर्क, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मैं उसका ख्याल रखूंगी ना, वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। इशिता, सर्दियों में आदि को बहुत एलर्जीज हो जाती है, प्लीज भूलना मत। डोंट फॉरगेट। डोंट वरी, मैं उसको दवाई दे दूंगी। शगुन, इशिता डॉक्टर है, उसे जानकारी है। वो आदि मेरे बिना कभी रहा नहीं है तो। अच्छा, हॉस्टल भेजते वक्त तो तुझे ये बात याद नहीं आई थी? रहने दे, बड़ी आई आदि की चिंता करने वाली। आदि की चिंता करने के लिए हम सारे बैठे हैं ना इधर, उसका पूरा परिवार। मुंह खुलवाती है मेरा। शगुन, 1 जनवरी है, बाहर बहुत सारी फॉग है, तुम्हें दिल्ली का ट्रैफिक तो अच्छी तरह पता है। चलें, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। कम ऑन। मैं वहां जाकर रिंकी को कॉल कर लूंगी, वो वहीं रहती है ना। ओए नहीं ओए, उंज भी उसको तो मैं वापस बुला रही हूँ। पता नहीं क्या क्या होता रहता है उन कंट्रियों में तो। मैं सामान बाहर रखता हूँ, चलो शगुन। बाय। रमन, आप एक काम करो ना, बोलो। वो जो स्पेस वाली मूवी नहीं लगी है थिएटर में, आप आदि को वो दिखाने ले जाओ, उसे अच्छी लगेगी। क्या? प्लीज मना मत करना, मैंने बुकिंग कर दी है। ओ, तो बुकिंग भी कर दी तुमने? दिमाग काम करने लगा है, संगत का असर तो नहीं है? अगर संगत का असर होता ना तो मैं अपने काम करते हुए दिमाग पे काफी इतराती भी, लेकिन सी आई एम सो डाउन टू अर्थ। 10 जगह की जमीन में डाउन टू अर्थ। एक काम करो, तुम भी चलो पीछे। मुझे साईफाई मूवी नहीं अच्छी लगती। अरे सुनो ना, तो तुम्हें कौन सी पिक्चर पसंद है? वो रोने धोने वाली, एक दूसरे के पीछे भागने वाली? नहीं, मुझे वो वाली अच्छी लगती जिसमें हीरो हीरोइन आखिरी में एयरपोर्ट पे मिलते हैं। तुम्हारे चेक इन का टाइम हो गया, जाओ। अच्छा लिसन, लंच करने घर पे आना, बहुत अच्छा लंच बनाने वाले। बहुत बढ़िया, देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो इतना सारा खाना, ओए पूरे इटली के लिए खाना बना दिया। नहीं नहीं, बनाया तो सिर्फ आदि के लिए है, अपने पापा पे ही किया है ना। बिल्कुल, शगुन ने बताया कि उसका फेवरेट है इटालियन फूड, तो मैंने सोचा बनाऊं उसके लिए। न्यू ईयर स्पेशल लंच है ये। वाह भाई वाह, पहले फिल्म थे फिर इटालियन खाना, ऐसे मौज हो गई बाप बेटे की। अच्छा मम्मी जी, एक बात है, उसको ना बताइएगा मत अलग से कि मैंने बनाया है ये खाना। क्यों पुत्र? क्योंकि मैं चाहती हूँ खाने को अच्छे से एंजॉय करे। अगर उसे पता लगेगा कि मैंने बनाया है तो वो 50 बातें सोचेगा। उसको बस खाने का आनंद लेना चाहिए, नथिंग एल्स। तू बड़ी ग्रेट है इशिता। तू देखी, आदि को जल्दी पता लग जाएगा कि तू इन्हें कितना प्यार करती है।
मम्मी जी, मैं अपने इमेज के लिए तो कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो इस घर में कंफर्टेबल रहे, खुश रहे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे मैनू लगता है कि शगुन के जाने के बाद ना वो छेती तेरे नाल मिल घुल जाएगा, क्योंकि वो हर वेले उसके कान भरती रहती है ना। हैप्पी न्यू ईयर स्वीटहार्ट। कहाँ जा रही हो? मैंने हम दोनों के लिए दिल्ली के बेस्ट रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक करवाया। किससे पूछ के? कम ऑन अमेरिका, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब हर चीज पूछ के करनी पड़ेगी क्या? लगता है कल रात के डांस को तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आने वाली। तुम अमेरिका, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम समझती क्या अपने आप को? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? फोर्स करोगे? मारो, मारो मुझे, हिट मी, मारो। नॉट हेल हस्बैंड, शॉपिंग। तुम्ही ने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे वो सब कुछ दे सकते हो जो मैं नहीं दे सकता। बस वही करने जा रही हूँ। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मेरा, अपने रईस पति की दौलत को उड़ा दूंगी मैं, ऐश करूंगी। और एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया ना तो टॉर्चर के केस में तुम जेल जाओगे। देख लूंगा तुम्हें। हाँ निकी, या आई एम रीचिंग। ओके। क्या हुआ अक्का? क्या हुआ? जीजू ने कुछ बोला है क्या? बाला ने कहा कि आई एम ब्यूटीफुल। तो ये तो अच्छी बात है ना, यू आर ग्लोइंग। हाँ ईशु, माई ने बोला उसको। तो फिर क्या टेंशन है? आप ब्यूटीफुल हो। लोग इतना झूठ बोल रहे हो यार। मैं रोड पे जाती हूँ तो सब लोग मुझे स्टेयर करते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हूँ मैं। कुछ भी फिट नहीं होता है मुझे। लुक एट माय फिंगर्स, इतनी फैट हो गई है। अक्का, आपको प्रेगनेंसी में फ्लैट टमी चाहिए क्या? ईशु, इसका प्रॉब्लम कुछ और है। आता तेरी लिया। हाँ अक्का, मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ में आ गई है। चलो मेरे साथ, चलो। छोड़ो ये सब, छोड़ो। अरे कहाँ? अरे शॉपिंग पे चलते हैं ना, फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉर्टेड हो जाएगी। चलो। कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ फिट नहीं होगा। क्या अक्का, पुराने जमाने टाइप की बातें कर रहे हो आप? आपको पता नहीं है आजकल प्रेगनेंसी स्पेशल ड्रेसेस आती हैं, अरे इतनी क्यूट ड्रेसेस होती हैं ना, आपके लिए खूब सारी पिक करते हैं हम। चलो ना, इनफैक्ट मार्केट में सेल भी लगी है, वो पास वाला जो मॉल है उसमें। चले? मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। और बाला और शबू को कहना कि अपना अपना प्रोग्राम बना ले। ओके अक्का। सेल का नाम लिया नहीं, हर औरत खुश। ये वही पुत्र, खाना चंगा लगा? अरे क्यों नहीं लगेगा, इटालियन है, मेरे आदि का फेवरेट है। जब भी तो इशिता ने खुद मतलब तुझसे खुद ऑर्डर करके मंगवाया है। ओ आदि पुत्र, लिया, मैं तेरी प्लेट रख देती हूँ। रखने दो, अच्छी आदत है। वैसे मदरसे ने बनाया ना? और दसी ना, उन्हें मना किया है। पता था, उसका बना खाना है ना, मैं सूंघ के बता सकता हूँ। क्या हो गया? कड़ी पत्ता पाता है? पहले यार क्या मम्मी जी, आप भी ना भाई रोमांटिक हो रहे हो और आप भी खामखा बीच में, छोड़ो ना। ओते उल्लू दिखाए ना रोमांस, मेरे उत्ते क्यों जुबान है? मदरसे में दिखे तो दिखाऊं ना, है कहाँ वो? शॉपिंग गई है अम्मा के साथ। अच्छा। आज छुट्टी है ना, इसलिए रूही की बच्ची पम्मी आंटी के घर चली गई और इसी तरह चिट्टी अम्मा के साथ शॉपिंग करने के लिए चली गई और मैं बोर होने के लिए इधर ही छोड़ गई। आज नया साल है ना। देख भाई, आदि और मैं तो पिक्चर देखने गए थे, और तुम लोग क्या प्लान था? वैसे काम करते ना, कुछ गेम खेलनी कोई? वेरी गुड आइडिया। एक काम करते हैं, हम लोग कैरम खेलते हैं। बराबर आइडिया। शुरू करो अब गेम। लेट्स प्ले। बाला सर, मैं आपकी टीम में खेलूं? हाँ तो ठीक है, तू और आदि एक टीम में। Yep. मैं और छोटू हैं? वेरी गुड, चलो चलो आजा। एक काम कर, तुम लोग थोड़े से वीक लग रहे हो, तुम लोग शुरू करो। वी डोंट माइंड। बाला सर,
ये वाला। थैंक यू सो मच। अरे गलती से चला गया है वो। चल आदि, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रेट। ये कवर जाना चाहिए तो हम लोग गेम जीत जाएंगे। क्या दोस्त, तुमने अप्पा को जिता दिया? अरे तेरे अप्पा को मैंने जिताया। तेरे अप्पा को कैरम आता नहीं, वो तो आदि अच्छा प्लेयर है, तेरे अप्पा जीत गए। वैसे ये बहुत गलत बात है, तुमने जानबूझ के श्रवु को हरवा दिया। मतलब आदि तुम्हारा बेटा, बात समझ में आ रही है, लेकिन श्रवण भी तो मेरा बेटा है। व्हाट अबाउट हिम? अबे आदि कैरम चैंपियन है, तूने मुझे स्ट्राइकर से छोटा प्लेयर दिया हुआ है। बट ही इज गुड, वो मुझे भी हरा देता कभी कभार। हाँ तो तब अकेला खेलता होगा। चैंप तो आदि है यार। अच्छा बस अभी प्लीज झगड़ा मत करो, अभी गेम में मजा है ना, हार जीत तो चलती रहती है, बस हो गया। देख रहा आदि ने बोला ना इसलिए, वरना तो। इसलिए का क्या मतलब है? चैलेंज कर रहा है? तो चलो ठीक है, गेम और खेल लेते हैं। हाँ, इधर श्रवण मेरा पार्टनर और आदि तुम्हारा। ओके चलेगा, चलो। एक प्लेट इडली 1/2, दोनों के साइड में, हम इधर। देख इशिता, मेरा बेटा मेरे साथ कैरम खेल रहा है, किस तरह घुल मिल रहा है अपने परिवार के साथ। ओए, और नीलू कितने मर गई और फाड़ा तो वाह, एक ठंड, फिर गड्डी पंक्चर हो गई, कमर टूट गई मेरी। अल्लाह जी गड्डी बना रहे थल्ले, मुझे पानी दे। आदि सुन, आजा दादा की हेल्प करते हैं। चेंज टायर। माँ हम लोग आते हैं। अच्छा पुत्र। तो ये जल्दी ऊपर से ये पंक्चर हो गया। पापा क्या हुआ? ओ पुत्र, रात को पता नहीं किसी नुकीली चीज के ऊपर टायर चला गया। अच्छा आप छोड़िए, मैं करता हूँ, आप छोड़िए। अरे पता होता तो मैं मैकेनिक से ठीक करवा लेता यार। कोई बात नहीं पापा, मैं कर देता हूँ। पता है आदि, बचपन से ना मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन तभी ना दादू के पास तुम्हारी स्कूटर हुआ करती थी। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करता था, टायर्स कैसे चेंज करने हैं, नट्स कैसे लगाने हैं, इट्स वेरी सिंपल। लोग बचपन में डॉक्टर खेलते थे, मैं मैकेनिक खेलता था। आदि तुझे भी गाड़ियां बहुत पसंद है ना? जब तू 18 साल का हो जाएगा ना, हम लोग तेरे लिए तेरी पसंद की कार खरीदेंगे। देख बातों बातों में टायर चेंज भी हो गया, पता ही नहीं चला। हाय रमन, नीड एनी हेल्प? थैंक यू बाला सर, फिर हमारे भल्ला गैरेज वाले सब ठीक कर लिया है। वाओ, हाय मैं सदके जावा, भल्ला गैरेज के मर्दों को तो देखो। हाय रब्बा, देखो तो जरा, दादा बेटा पोता कितने प्यारे लग रहे हैं ना तीनों साथ। हाँ सिमी, शुक्र है माता रानी का, आदि भी अब घर का बच्चा हो चला है, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। सब ठीक हो जाना है मम्मा, और फिर आदि हमारा अपना ही तो है। अब देखना, इस बार जो हमारा परिवार साथ हुआ है ना, तो हमेशा साथ रहेगा। तेरे मुंह में घी शक्कर सिमी। चल इस गलते ना गर्मा गर्म पकौड़े तलिए, चल आजा आजा फटाफट आजा। और मुझे बहुत मजा आ गया ईशू। These sweaters are so nice, so snuggly. I love your expressions, अक्का। मुझे ना मीकू की बहुत याद आ रही है। तेल लगते ही कैसी मैड हो जाती थी। अक्का प्लीज, उसके बारे में आप बात ही मत करो। कल रात को उसने कैसे बिहेव किया आपको याद है? मुझे उसका नाम भी नहीं सुनना है अब। बैठिए आप। अब तुम्हें सच कैसे बताऊं ईशु? सर जी,
अब गाड़ी इधर पार्क कर दीजिए ना, ये पार्किंग की जगह नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? 5 मिनट मेरी यहाँ मीटिंग है, गाड़ी यहीं रहेगी। पार्किंग की जगह नहीं है सर, प्लीज यहाँ लगा लीजिए ना आप। देख मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, ये ले चाबी, पार्क कर चल। सर मैं वैलिड नहीं हूँ सर, मुझे गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। मेरा दिमाग मत खराब कर, गाड़ी पार्क कर चुपचाप। सर प्लीज। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, बदतमीज। How dare you? तमीज तो तुम्हें कभी थी नहीं सूरज, लेकिन इतना बदतमीज तो कोई नॉर्मल इंसान भी नहीं होता। लगता क्या है हाँ तुम्हें? पूरी दुनिया तुम्हारी नौकर है क्या? मैं कोई तुम्हारा पति नहीं हूँ जिसे अपनी उंगलियों पर नचा सकूं, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझसे दूर रहा करो, समझी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मीका से ऐसे बात करने की? ये लो, अब ये आ गई है मुझे लेक्चर देने। देखो मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाओ यहाँ से। तुम अपने लिमिट्स में रहा करो। मीका से तो इस तरह से तुम बात कर ही नहीं सकते हो। इशिता, मुझे वैसे ही आजकल तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। तुम्हारी सौतन तुम्हारे घर में आके जो रहने लग गई है, कदम कदम पे बड़ा संभलना पड़ता होगा तुम्हें। बेडरूम भी शेयर करती है क्या तुम्हारे साथ? How dare you? ईशु ठीक ही तो कह रही है। दुनिया भर को ज्ञान बांटती फिरती हो ना आपका, लेकिन इनसे ऐसे बात करने से पहले एक बार नहीं सोचा ना कि किससे बात कर रही हूँ? मेरे देवर हैं ये, मेरे पति के सगे भाई हैं ये। हाउ डेयर यू? हमारा आपसी मामला है ये, और आदत है आपकी दूसरों के मामलों में इंटरफेयर करना, है ना? तुम्हारा आपसी मामला? तुम्हारे इस देवर को नहीं, तुम्हारे आपसी मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन्हें हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे घर की गंदगी में इंटरेस्ट है। इन्हें इंटरेस्ट है उस गंदगी में जो तुमने और अशोक ने मिलके फैलाई है। तुम लोगों ने शगुन की जिंदगी बर्बाद कर दी, दोनों ने मिलकर, और उस गंदगी को मैं समेट रही हूँ मीका, मैं। You think that I should mind my own business? Sorry, I'm minding your business. तुम्हारी गंदगी साफ कर रही हूँ मैं मीका। सूरज जी आप जाइए, आपकी मीटिंग है, आपको लेट हो रहा है। वैसे भी अक्का की ये आदत है, एक बार बात करना शुरू करती है तो बंद नहीं करती, और इन्हें तो कोई काम भी नहीं है ना आपकी तरह, तो आप जाइए। चलो अक्का। मीका, मीका तो रो क्यों रही है? और तूने सूरज की तरफदारी क्यों की? हाँ, और क्या करती मैं? had no choice अक्का, करना पड़ा मुझे। मीका, अक्का मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ईशु अक्का सूरज और अशोक के मुंह लगे। मैं नहीं चाहती कि ईशु अक्का मेरे लिए कुछ भी करे। मीका, you mad or what? I want her to hate me अक्का, I want her to just hate me, ताकि उन्हें हिम्मत मिलेगी ना फिर अशोक और सूरज से लड़ने के लिए। इन दोनों बहनों में कैसा डिस्टेंस आ गया है? ईशु को सच का पता कैसे चलेगा? पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग कब दूर होगी। तेनू क्यों ऐसे में? कुछ भी तो नहीं। माँ हूं मैं तेरी, मैं नहीं देख सकती तेरा अकेलापन। तेरा क्या होएगा सिमी? होना क्या है मामा, आप सब हो ना मेरे साथ। बस एक बार उस आदमी से तलाक मिल जाए।
फिर सब ठीक हो जाना। तलाक? तू की कह रही है सिमी? तो और क्या करूं मम्मा, आपको कोई और चारा दिखता है? पर पुत्र ऐसे बहुत बड़ा कदम है, लोग की कहेंगे फिर एक बच्चे की तलाक। तो आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ, उस आदमी के भरोसे बैठे रहूं जिसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है? हाँ एक्चुअली माँ, सिमी ठीक ही कह रही है। जिंदगी भर क्यों उस परम के नाम के साथ जुड़ी रही? जिंदगी बर्बाद कर तो रखी उसने इसकी। बेहतर ये होगा कि हम डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू करें। माँ, शादी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट और अहम फैसला होता है, और शादी को चलाने के लिए 2 लोग लगते हैं। और हमने तुझे देख लिया ना कि दूसरा कैसा है। कोई कसर छोड़ी जिंदगी बर्बाद करने में उसने इसकी। वो तो सुधरने से रहा, जिंदगी बर्बाद कर देगा इसकी, जैसे शगुन ने मेरी की थी। तो बेहतर यह है कि डिवोर्स हो जाए। सिमी, जिंदगी दोबारा शुरू कर, इस बार किसी ढंग के इंसान के साथ, जो तुझे समझ सके, तेरी बच्ची को संभाल सके, जिंदगी संवार सके तेरी। तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। मैं लॉयर से बात कर लूं। ओ तोशी जी, भल्ला गैरेज के मर्द आए थकार के, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। हाँ, रोटी शोटी तो बंदी है ना, ट्रैक्टर चला के आए हो। बैठ जाओ चुप करके, इस वेले सिर्फ पकोड़े मिलेंगे बस। जल्दी लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। बैठ बेटा। गरम गरम आलू के पकोड़े। वाह भाई इशिता, तू तो पूरा बाजार खरीद के लिए आई ना? हाँ, क्या बताऊं, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी, कुछ ज्यादा ही सामान खरीद लिया मैंने। दीजिए, आपकी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू आदि। काम और की कुछ चुपके ले आइए, सास के वास्ते क्या लाइए? मम्मी जी, मैंने तो अपनी पूरे 2 महीने की इनकम ही खत्म कर दी है। इनफैक्ट अब रमन को जरा पति टाइप का काम करना पड़ेगा। तो हुकुम। अरे पर लाई क्या हो तो बताओ। पहले मेरा गिफ्ट। आप ही का सबसे पहले, ये आपका मम्मी जी। थैंक यू यार। कितना सोना है? ये सिमी को भी दिखा देना। और आदि, ये है तुम्हारा गिफ्ट। तू भी इशिता के जैसे गेम्स खेल, उसके सामने हंसी मजाक, स्माइल, बी नाइस टू हर, लेकिन अपना ध्यान रख, कहीं वो तुझे एक चॉकलेट के डब्बे से खरीद ना। ठीक है। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू। गुड गुड गुड। थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके, मैं आ जाऊंगा एयरपोर्ट तुझे लेने। हैव अ सेफ फ्लाइट, टेक केयर। माँ, आपकी लाडली फ्लाइट बोर्ड कर रही है, कल सुबह तक आ जाएगी। ओके? हाय मेरी मुचुगड़ी, 6 महीने बाद वापस आ रही है। सूख के काटा हो गई होगी मेरी बच्ची। मैं उसके लिए दूध वाली सवैयां बनाती हूँ। ओ नीलू, बादाम शदाम है ना घर में? हाँ सब है। ठीक है, चल। कारगिल की जंग लड़के नहीं आ रही है, ऑस्ट्रेलिया गई थी पढ़ने, सूख के काटा। वही तो, अब सब कुछ आप उसी के लिए कर लो। इतना खाना शाना बना लो, इतना कंसर्न मेले दिखाया था। 3 बार एमबीए पास कर लिया था। अच्छा लायक होता है, 3 बार एमबीए करने आता। वैसे भी मैंने उसको बुलाना तो था ना। ऑस्ट्रेलिया की खबरें सुन सुन के तो दिल मेरा बैठता रहता है। हाँ, दिल्ली में तो कोई खबर होती ही नहीं है, सब ठीक ठाक है। हाँ, तुझसे नहीं हटते बल्ला जी। अरे आप लोग क्या करो, इलेक्शन जीत के नहीं आ रही हो, पढ़ाई करके वापस आ रही है। वेलकम कमेटी बना ली उसके लिए। अरे यार छोड़ना, उसको मैं लेने जाऊंगा, रास्ते से हार बार भी लूंगा ना, एयरपोर्ट पे लगाऊंगा। और वैसे भी उसकी ऑस्ट्रेलिया वाली कुड़ियों वाली स्टोरियां तो सुननी है। आदि, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट पियो, पसंद है ना?
बट मॉम मुझे हॉट चॉकलेट के साथ स्टोरी भी सुनाती थी। तो हाँ, तो स्टोरी तो मैं सुनाता हूँ स्टोरी। आप रहने दो। मुझसे रूही ने कहा कि ईशिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है, तो प्लीज आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? क्या बात है, तारीफ हो रही है? हाँ 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 भाई, क्यों नहीं सुनाएगी ईशिता, है ना? हाँ क्यों नहीं। एक काम करो, सबको गुड नाइट कहो, ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के कहानी सुनाती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। ले जा, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। आपको तो नींद आनी नहीं, आपका सिपाही जो कल सुबह वापस आ रहा है। मुझे स्टोरी सुना दो ना। चलो चलता। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि इनमें से कौन सी स्टोरी सुनाऊं। ये तो सारी रूही की बुक्स हैं, बच्चों वाली। क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की किताब के जो पन्ने कोरे रह गए थे, सडनली वो भरते जा रहे। आदि जो मुझसे बात तक नहीं करता था, जो तुमसे नफरत करता था, आज तुमसे कितना घुल मिल गया। तुम हो तो ऐसा लगता है कि अब मेरा बेटा मुझे वापस मिल ही जाएगा। कारण सिर्फ इतना है कि आपका बेटा है, अपने पापा से कितने दिन दूर रह सकता है वो? बात वो नहीं, बाप बेटे का रिश्ता तो बहुत पुराना था, लेकिन उसके मुंह से पापा सुनने को तरसता था, मुझसे खिंचा खिंचा रहता था। लेकिन जब से ईशी माँ का हाथ उसके सर पे पड़ा है, आदि आदि से अब मेरा बेटा बनने लगा है। और अब वो दिन दूर नहीं कि शायद वो मुझे पापा भी बुलाए। एक काउंसलिंग सेशन चालू हो गया ना, इवेंचुअली वो आपके साथ कंफर्टेबल होने लगेगा और आप भी उससे थोड़ा थोड़ा डील करना सीख जाओगे। कितने साल आप दोनों अलग रहे हो, वो क्लोजनेस तो बढ़ेगी रमन। और पापा तो वो जरूर कहेगा आपको। कहेगा वो, लेकिन बुलवाओगी तुम। थैंक यू यार। आपके मुझे इतना थैंक यू नहीं अच्छा लगता। अच्छा, इससे पहले कि वो सो जाए बिना कहानी सुने, मैं सुना कर आती हूँ कोई अच्छी बड़ों बच्चे वाली कहानी। आदि को चाहे जो कहानी सुना, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी जो तुम लिख रही, इससे अच्छी तो वो भी नहीं लिख सकता था। थैंक यू। बताओ। ये सब तो रूही की बुक्स हैं। आई नो, और तुम काफी बड़े हो चुके हो इन किताबों के लिए, पर कोई बात नहीं ना। नेक्स्ट टाइम आई गेट यू नाइस बुक्स लाइक हार्डी बॉय लेकर आऊंगी, या फिर एनेट ब्लिटन की कहानियां। लेकिन अभी इनमें से कोई ठीक लगे तो बताओ, नहीं तो मन से सुना देती हूँ। नहीं, मुझे ना ये वाली सुनाइए। सिंड्रेला। बैठो, फेरी टेल पसंद है? आप सुनाइए ना। Cool. तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, तो तुम्हें समझ में भी आएगा। Once upon a time, there was a little girl. She had a stepmother. ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ये वाली। Snow White. Okay. Okay. Once upon a time, there was a little girl who was very fair, and her stepmother was really jealous of her. वो ये भी नहीं, प्लीज ये वाली सुनाइए। ओके, ये भी नहीं सुननी है, ठीक है। तो हैंसल एंड ग्रेटल, ठीक है। हैंसल एंड ग्रेटल की कहानी क्या है? हैंसल एंड ग्रेटल लिव्ड विद देयर फादर एंड अ स्टेपमदर। आपने एक बात नोटिस की कि इन सब स्टोरीज में सिर्फ कैरेक्टर्स अलग, उनकी पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा स्टोरी एकदम सेम है। मैं आपको अपनी खुद की एक स्टोरी सुनाऊं? तुम्हारी मतलब तुमने लिखी है? एकदम फेरी टेल जैसी। तुमने? सुपर, सुनाओ। Once upon a time, एक हैप्पी फैमिली में दो हैप्पी बच्चे थे। उनकी एक मॉम थी, वो सब लोग साथ में बहुत खुश थे। पर एक दिन उनकी फैमिली को किसी की नजर लग गई और वो फैमिली अलग हो गई। उसके बाद वो फैमिली में एक स्टेप मॉम आई। स्टेप मॉम वो बच्चों की मॉम को बहुत उधलाती थी, बहुत तंग करती थी। वो सिर्फ अच्छी की एक्टिंग करती थी, दिखाती थी
मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। ये स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम होती है ना, असली मॉम थोड़ी होती है। और वो जो किंग था, वो लिटिल प्रिंसेस थी, उसकी एक्टिंग नहीं समझ पा रहे थे। और जो प्रिंस था ना, वो बहुत चालाक था और वो जानता था कि उसके मॉम के हर एक आंसू के पीछे उस विकेड लेडी का ही हाथ है। उस विकेड लेडी ने उनकी फैमिली को अलग करवाया। फिर वो प्रिंस ने भी अच्छे बनने की एक्टिंग शुरू कर दी। फिर वो प्रिंस ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया कि उस विकेड लेडी को उस घर से बाहर निकाल के ही रहेगा। उस स्टेप मॉम को घर से जाना ही होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर में कोई विकेड विच नहीं होती। तो आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी? ठीक है, अब आप जाइए, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज। मेरी बुक्स भी लेके जाइए। दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट कलर है? थैंक यू। मुझसे रोही ने कहा कि इशिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है, तो प्लीज आप मुझे स्टोरी सुनाओगे? स्टेप मॉम वो बच्चों की मॉम को बहुत रुलाती थी, बहुत तंग करती थी, दिखाती थी मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा नहीं था। ये स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम होती है ना, असली मॉम थोड़ी होती है। मॉम, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वैसे नानी कैसी है? नानी इज मच बेटर। आदि, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा बता, वहाँ कोई तुझे डांटता तो नहीं है ना? नहीं मॉम, वो लोग मुझे क्या डांटेंगे। अब जानते हैं, मैं इस दादा की गाड़ी के टायर बदलने में उनकी हेल्प की। अरे वाह। अब जानते हैं मैं इशिता आंटी से क्या कहा? इशिता? सुनो, क्या हुआ? आदि ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, क्या कुछ भी नहीं हुआ है। तुम उसे स्टोरी सुनाने गई थी ना, तो तुम खुद क्यों रो रही हो? एक्चुअली सारी स्टोरी में मुझ जैसी औरत तो सिर्फ सौतेली माँ होती है। स्टेप मदर, हर स्टेप मदर बुरी होती है। आई रियलाइज कि कितना भी कुछ भी कर लूंगी, मैं हमेशा सौतेली रहूंगी। मैं तो सौतेली से बढ़ के कभी। तुम भी अजीब हो यार, इतनी बड़ी हो गई हो, पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, और इन कहानियों को सुन के अपने आप को सौतेली मान रहे। तुम भूल गई कि मम्मी तुम्हें क्या कहती है? यशोदा मैया। वो भी तो असली माँ नहीं थी, लेकिन असली माँ से कहीं बढ़ के थी। और तुम वही हो मेरे बच्चों के लिए। और तुम सौतेली माँ नहीं हो, तुम इशी माँ हो, रूही की इशी माँ। रूही की वो इशी माँ जो कि उसकी असली माँ को सड़क से उठाकर लाई थी इस घर में, सिर्फ बच्चों की खातिर। रूही की वो इशी माँ जिसने रूही को उसकी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। तो फिर ये सौतेली माँ बुरी कैसे? और एक बात सुनो, आज के बाद ना ये बकवास कहानियां पढ़ना बंद करो। एक्चुअली मैं तो सोच रहा हूँ कहानी तुम पर लिखो, हिंदुस्तान की पहली अच्छी सौतेली माँ। पन्ने भर जाएंगे, कहानी खत्म नहीं होगी।
और सुनो, जिस तरह तुम रूही की ईशिमा हो ना, फिर बहुत जल्द आदि की भी ईशिमा बनोगी तुम। आदि भी तुमसे उतना ही प्यार करेगा जितना कि रूही करती, तुम्हें उसी तरह गले लगाएगा जैसे रूही लगाती, और आदि भी उतना ही डरेगा इस डरावनी शक्ल से जितना कि उसके पापा डरते हैं जब उसकी ईशिमा रोती। तब पागल मदरासन, आंसू पोंछ और झगड़ मुझसे, तो उसी में अच्छी लगती है। रोते हुए तुझ पे सिंपैथी नहीं, हंसी आती है। मैं डरावनी नहीं। चलो उठो, तेरे रोने के चक्कर में सुबह हो जाएगी। चलो तुम चलो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे तुम चलो, आंसू पोंछो, उतना कर लो बस है। ओ माय गॉड आदि, इसके बाद उसने तुझे बहुत लेक्चर दिया होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, वो मुझे क्या बोलेंगी, वो तो एकदम चुप हो गई। अच्छा लिसन आदि, प्लीज उसे डायरेक्टली कुछ मत कहना, वो बहुत स्मार्ट है। अब जब कल सुबह उठोगे ना, जस्ट एक्ट नॉर्मल, वरना उसे लगेगा कि तुम नॉन स्टॉप उस पे अटैक कर रहे हो। सो प्लीज बी स्मार्ट, बी केयरफुल, वरना वो तुझे ही फंसा देगी। समझ गया, इधर एकदम गुड बॉय बना रखो। वैसे आज मैंने उनकी शॉपिंग बस उठाने में भी हेल्प की और उन्होंने मुझे थैंक यू भी कहा। बस आदि, अब इतना याद रखना कि जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर तुम्हारा है, और तुम्हारे घर में ये इविल क्वीन रहती है जिसे हमें निकाल के बाहर फेंकना है। ओके मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, जब तक आप वापस आएंगे ना, वो इविल क्वीन यहाँ से निकल चुकी होगी। आई प्रॉमिस, मैं सबको बता दूंगा कि वो कितनी बुरी है। गुड बॉय, आई लव यू। बाय मम्मा, लव यू। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा सफाई, मतलब मदरसन को अब तक चैन नहीं मिला है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग आदि। आदि, तुम्हारा ये हॉट चॉकलेट रेडी है, जल्दी से पी लो, ठीक है? हैव इट। थैंक यू आंटी। अरे बेटा, रात को तुम्हें नींद तो ठीक से आई ना? अब जानते तू ही सही कहती, इशिता आंटी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती है। इशिता आंटी, वैसे आप डोसा बना रहे हो ना, मुझे बहुत पसंद है। जब रेडी हो जाता है मैं बताती हूँ। थैंक यू, मैं रेडी होके आता हूँ। आदि, जानता आज कौन आ रहा है? रिंकी बुआ। तुझे तो शायद याद भी नहीं है, लेकिन जब तू बहुत छोटा था ना, तो रिंकी बुआ की गोद से उतरने को तैयार नहीं था। तेरी फेवरेट थी वो। ये तो इसे नॉर्मल बिहेव कर रहा है, फिर मदरसन का मूड क्यों खराब? इसका डीएनए में प्रॉब्लम कैसे हो जाएगा? चाय दूं? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं सोचा था कि आज ब्रेकफास्ट में आदि और मैं ऑमलेट क्यों ना खा लें। मतलब डोसा भी खाएंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट खाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले ऑमलेट क्यों ना खा लें? बनाओ। हेलो, बैटर से ऑमलेट नहीं बनेगा, अंडे से बनेगा। तुम तो हाथ लगाओगी नहीं। आप बनाओगे? हाँ, यूं मान लो खाली अंडे देता नहीं, बाकी अंडों से बची सारी चीजें बना देता हूँ। अरे काम याद आ गया, एक मिनट। हेलो, अरे पम्मी आंटी, आपने तो रूही को अपने पास ही रख लिया यार। अरे फिर की हो गया मतलब? यहाँ उसकी ईशिमा पागल हो रही है, दौरे पड़ रहे हैं उसको। बात कराओ जरा उससे। नो कोई नहीं, मैं पति किस लिए होते हैं। हेलो ईशिमा, पापा आपको फिर से परेशान कर रहे हैं? पता नहीं इनको सुबह सुबह क्या सोच रही है। ईशिमा, पापा आपको उल्लू बना रहे हैं, यानी आप सैड हो। क्यों? आप कहाँ हो बेटा? आपको तो ईशिमा की याद ही नहीं आ रही है। आपको तो बस अपने फ्रेंड्स में ही मजा आ रहा है, राइट? आप जल्दी से आ जाओ बस घर। हो, ऐसा नहीं है ईशिमा, मैं तो सिर्फ न्यू ईयर के लिए आई थी।
so much fun. हाँ तो न्यू ईयर खत्म हो गया है ना, फन भी खत्म हो गया. Now you just come, ठीक है? रिंकी बुआ आ रही है. And आपकी वेकेशन भी खत्म हो रही है कल. You have to be back now. ईशी मैं बहुत मिस ही कर रही हूँ आपको. I love you. जल्दी आओ. Bye ईशिमा. Bye. बेटा टाइम पे ना वरना पापा निकल लेंगे. वैसे मालूम है कल तो मैं बहुत डर गया था यार. अच्छा. हाँ मुझे लगा भूतों वाली कहानी जो तुमने सुनाई है, कहीं सचमुच अगर तुम्हारे अंदर की चुड़ैल जाग गई तो बेटा मेरा तो फोटो लग जाएगा ना फिर, हार वाला. चुड़ैल वाली कहानी से क्या मतलब है? नहीं मतलब तुमने देखा है अपने आपको कभी बाल खुले रख के जब हंसती हो? मैं चुड़ैल हूँ? और तो पीछे पड़ मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने अंदर का डर बांध ला रहा हूँ. मैं चुड़ैल. मैं भी कोमा से बाहर आ जाए तुम्हें देख लेता हूँ. चुड़ैल वाले काम तो आदमी तो कोमा से बाहर आ जाए. आदमी कोमा से बाहर आ जाए. आदमी सच्ची बोलो कोमा से. मम्मी जी ये ओ फिटे मुंह ओए, तेरे रोमांस करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली थी. और अगर करना भी हो तो चल यार पहले नोटिस दे दिया कर ताकि मैं कमरे से बाहर ही नहीं आऊं. काहे का रोमांस धो रही आपकी बहू मेरे को. बोलो कुछ उसको. गुड गुड वेरी गुड. चंगा कीता तूने, शाबाश. ऐ हुई ना गल, एक छितर होर ला मेरी तरफ से. हमेशा तो मिली गई है. करो. अजीब सास बहू यार. तभी मैं सोचूं घर के मर्द सूखते जा रहे हैं, औरतों की तबीयत बनते जा रही. सच्ची हद करते हो यार. इसी दिन पापा जी और मैं मिलकर केस कर देंगे तुम लोग पे. कॉन्फिडेंस ही नहीं मम्मी जी. देखिए हम जैसी सेक्सी लड़कियों को ऐसा बोल रहे हैं. लड़कियां ना ओए, जब ही तो मैं कहती हूँ तू घर में सबसे ज्यादा समझदार है. दो लड़कियां करी तुझे की तारीफ. सेक्सी नहीं टैक्सी स्टैंड लग रहे हो आप लोग. एक चुड़ैल भारी पड़ी थी, अब दो हो गई हैं. सेक्सी लड़कियां. मम्मी जी चुड़ैल बोल कर गए आपको है? हाँ तो ओए खोते दे खुर ठहर तू इतने खलो जा जरा. ओ रोमी का फोन आया, कब तक पहुंच रहा है? बस अभी आता होगा थोड़ी देर में. रिंकी वो बहुत महीनों के बाद आ रही है ना, मैं उनसे कितने सालों से नहीं मिला. फाइनली आई मीट हर नाउ. पता है आदि, जब तू छोटा था ना तो रिंकी बुआ की गोद से उतरता ही नहीं था, और रिंकी बुआ भी अपना होमवर्क छोड़ के तुझे घुमाती रहती थी. इशिता आदि के लिए क्या बनाया? उसके पापा ने उसके लिए चीज ऑमलेट बनाया है. ओए ओए बल्ले बल्ले. दादी हम सब रिंकी बुआ का वेट नहीं करेंगे? और नहीं पुत्र, उसके आने में भी टाइम है, तू खा ले. ओ तोशी जी आप भी खा लेना, आपको दवाई लेनी होगी. हाँ कोई गल नहीं. इशिता आंटी मैं डोसा खाऊंगा. तुम डोसा भी खाओगे, साथ में ऑमलेट भी खाओगे. थैंक यू आंटी. आंटी ये बहुत अच्छा है. थैंक यू. अरे नीलू जरा फोन पकड़ाइए फटाफट. अरे डोसा अगर इतना ही अच्छा है तो हमको भी खिलाओ. मेरे कौन सा व्रत है यार. खाइए ना. हेलो शगुन. हाँ एक मिनट. आदि मामा का फोन. हाय मॉम, कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ. हाँ मैं एलर्जी की दवाई लूंगा. अरे इशिता आंटी है ना, उन्हें सब याद रहेगा. बाय मॉम, लव यू. इशिता आंटी मुझे कभी कभी ना विंटर्स में थोड़ी थ्रोट एलर्जी हो जाती है. आप प्लीज मुझे सोने से पहले उसकी दवाई दोगे? हाँ हो जाए. चेक कर लो अगर घर पे नहीं है तो मैं ले आऊंगा. नहीं है. ओ तोशी जी हमारी दवाइयाँ है या नहीं है? चेक कर ही लेता हूँ. ओ तोशी जी ये अपनी बीपी की दवाई नहीं लेते आप रेगुलर? अरे ख्याल रखो अपना. ओ भल्ला जी एक गोली रह गई तो की फर्क पैंदा है. मैंने विटामिन की दे दो ना, बीपी की बाद में खा लूंगी. ये लो, ये तो खाओ अपनी आप विटामिन. आना. मामा पापा भाई गाइस भाई आ गई. कैसी है? सुपर. आजा मेरा पुत्र, आजा. फाइनली आ गई आपकी हीरोइन. हाँ, और भाई को कूली बना दिया. देख लो काम पे लगा लो. कितनी दुबली होगी पतली होगी. कैसी हो भाभी? बहुत ठीक. तुम्हारे आने से बहुत खुश. हुन तू आ गई है ना तो हुन किथे भी नहीं जाना. अच्छा चला जा बस. बहुत हो गया. आइए बाबा. बड़ी पढ़ाइयाँ हो गई. चल. क्या मम्मा, एक तो आधे कोर्स में वापस बुला लिया. पापा आपने भी कुछ नहीं समझाया. पुत्र तू तो जानती नहीं अपनी माँ को, और तेरे बगैर रह ही नहीं पा रही थी. चलो अब आ गई हो, ठंड पालो, पर कुछ दिनों में वापस जाने वाली हूँ. ओए ऐ भाई वापस जाने वाली है?
किधर भी नहीं जाना, मैं 10 देता है। और सुन, अगर वापस जाना हो तो इस बार मम्मी को साथ ले जाना, हम नहीं खेल सकते। ओए, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वहाँ वाला जो कोर्स है ना, मैंने यहाँ भी पता कर लिया है, यहीं पे ज्वाइन कर सकती हो। गाल हुई ना। That's so sweet. चलो मम्मा खुश हो जाओ, कंसिडर करूंगी। लेकिन आदि से मिली तो आदि, हाय आदि, मैं तेरे लिए ऑस्ट्रेलिया से कराई। सच्ची? आजा। हाँ। रुक, तेरा गिफ्ट मंगाती हूँ। रोमी भाई जल्दी गिफ्ट लेकर आओ ना। पहला दिन है इसीलिए। ओहो। माँ अभी आ गई है, तो आपके जितने भी घी बटर वाले पराठे हैं ना, हमें तो खा खा के फाड़ ही दिया, अब इसे फाड़ देना प्लीज। भाई वो पतली कितनी हो गई है देख, कुछ डाइट प्लान ले ले इससे तू। ओए पतली नहीं हुई है, मम्मी ने क्या बोला, मोटी हो गई है। ओले ये लो मम्मा, आपका स्पेशल वाला परफ्यूम। ओह थैंक यू यार। और मम्मा आपके हाथ के खीमे के पराठे और भाभी आपका साउथ इंडियन खाना, आई जस्ट मिस्ड इट सो मच। ओए हुन तू आ गई है, मैं अपने हाथ से बना के पराठे खिलाऊंगी तुझे। पक्का ना? पक्का। वैसे इशिता ने आज तेरे लिए पूरा साउथ इंडियन बनाया, तो ठूस लियो अच्छे से। हाँ खूब सारा, सब कुछ, डोसा वगैरह सब कुछ है। अरे वाह, दैट्स सो स्वीट भाभी, आई जस्ट लव यू। मैं ना न्यूयर्स पे आना चाहती थी, लेकिन टिकट्स बहुत महंगी थी। हाँ, पर पार्टी मिस कर दी ना मैंने। ये जो सिम्मी दी है ना और रोमी भाई, ये लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करके चला रहे थे। कोई बात नहीं, तेरी आने की खुशी में ना एक और वेलकम पार्टी रखी है मैंने। ले भाई। यस। बारबेक्यू टाइप्स, ठंड में कबाब वबाब है। पार्टी की पूरी तैयारियां मैं कर लूंगी, नॉनवेज आप देख लेना सारा, है ना? ठीक है। वाओ भाई, आई लव यू दी, आई लव यू भाभी, आई लव ऑल ऑफ यू। मम्मा नहीं बेटा, पार्टी तो बंदी है ना। आई लव यू, आई लव यू। बहुत मिस किया। हाय मेरा बच्चा, मैंने भी तेनू बहुत मिस किया। ओ आगे मेरी बच्ची, आजा आजा। दादी मैं इश्मा से मिलने जा रही हूँ। ओ यार, दादी भी तो याद कर रही है तेनू, इशिमा दी बच्ची। ओ आजा यार मम्मी, थैंक यू तेरा। की हाल है? हाय। शुक्र है तू इस आफत की पुड़िया को ले आई यार। तेरे घर में तो इतना दिल लग गया था कि हम सबको भूल ही गए। लगता है बड़ा एंजॉय किया इनने। अरे उसने तो बड़ा एंजॉय किया, उससे ज्यादा मैंने कहीं बहुत एंजॉय किया, बड़ा ही मजा आया है। आपने इशिमा को बिल्कुल मिस ही नहीं किया? टाइम ही नहीं मिला। इश्मा मैंने इतने सारे बच्चों के साथ खेली, पूजा आंटी के बेबी और उनके बहन के बच्चे टोनी और तानिया, मैं तो उनको टीडी बुलाती थी। फिर भी आपने इशिमा को इतू सर भी मिस ही नहीं किया, मतलब रात को सोते हुए या फिर सुबह उठ के? मम्मी आंटी के साथ तो बहुत मजा आया। हमने भी ना आदि के साथ बड़ा एंजॉय किया। शुक्र है माता रानी दा, होले होले ओ भी हमारे साथ सेट होता जा रहा है। तो ये सारा कुछ किया इशिता का है। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁ ਇਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है जब अपनी रूही को गलत कफ सिरप पिला दिया था? हाँ यार। कैसे रात को हॉस्पिटल लेके भागी थी इशिता? ओफो, लेकिन आपको पता है इशिता उसी रात हमारी जिंदगी में आई थी। ओए हाँ। वैसे पम्मी आंटी आप बिल्कुल सच्ची बोल रहे हो। वैसे कभी कभी कैसा होता है ना कि बुरी चीजें भी अच्छी हो जाती हैं। आपको याद है मम्मा, वो गधी कहीं की गिन्नी, उसने रूही को एक्सपायर्ड कफ सिरप पिला दिया था। हाँ यार, बिल्कुल गधी औरत है वो। और हमने इशिता पर कितना चिल्लाया था। और पता है उसके माँ बाप को ना पुलिस के हवाले कर दिया था। पता है अभी मैं सोचती हूँ ना, माय गॉड मुझे बहुत शर्म आती है। ओ चल छाड़ो उन पुरानी गल्ला नो ना याद कर दिला। वैसे भी ना हम पंजाबी होते ही जरा नाटकबाज हैं। पर कोई गल नहीं, एंड चंगा होना चाहिए। वो कहते ने ना, एंड चंगा ते सब चंगा, ठीक है ना? तू सब मिस ही नहीं। इशिमा मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ने मुझे मिस ही नहीं किया, मुझे तो बहुत याद आ रही थी उसकी।
miss you. I miss your story. I miss your kissy. I miss your hairs. Hair. ना नाटक करती है मेरी बेटी, नौटंकी। I missed you too so much. इशिमा, चोरी चोरी मेरी डायरी पढ़ रही हो? सॉरी। तुम मुझसे सॉरी बुलवा रही हो? Come here. Come here. You naughty. Come here. तुम तो ना दुनिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हो, नौटंकी बाज। तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। I miss you so much, इशिमा। मैंने भी तुमको इतना सारा मिस किया मेरे बच्चू। पता है इतना मिस किया कि मन कर रहा है तुम्हें खा जाऊं। चल उधर चल के ना ना। अच्छा मुझे बताना सिडनी में क्या हुआ? मैं तो यही सोचती रहती थी, बता ना क्या करती है सिडनी में? सिमी मीर बहुत सैड हुआ ना जो भी इसके साथ हुआ। रोमी भाई ने बताया कि मीका ने दिल तो टूटा है बेचारे का, लेकिन जी रहा है। सभी जीते हैं। सिमी दी आई कैन अंडरस्टैंड। जीजू ने आपके साथ जो भी किया। रिंकी प्लीज अब तू यहाँ पर शुरू मत हो जाना उस आदमी की बातें लेके। ओके अच्छा छोड़, ये बता कि तूने सिडनी में क्या क्या किया? मतलब दारू शारू पीना शुरू किया कि नहीं, या फिर पंजाबियों की नाक? क्या बात कर रही हो सिमी दी? हाँ, रमन भाई ने सुनिया ना तो जूते पड़ेंगे। और रमन भाई है ना, वैसे उन्होंने गुस्सा करना कम कर दिया। हाँ कुछ पता है, क्रिसमस पार्टी पे सेंटा क्लॉज बन के आया था। क्या बात कर रही हो? और पता है शीता और रमन भाई है ना कट फुल रोमांस कर रहे हैं। ओहो सही है। और बता तेरा क्या चल रहा है? क्या हुआ, क्या बात करनी है? अरे मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। पहले रूही थी, फिर आदि आया, फिर रिंकी। क्या हद है यार। मैं आपके लिए टाइम क्यों निकाल? मैं तो वही हूँ ना, चुड़ैल, लंबे बालों वाली मद्रासन। सॉरी आई हैव नो टाइम फॉर यू। अरे सुनो, कुछ बात करनी है तुमसे यार। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप अपने आप से करते रहो बातें। अच्छा मद्रासी पंजाबी पति से पंगा ले रही है। अब तू देख ये भल्ला क्या करता है। ओके एवरीवन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। अब हम लोग खेलेंगे पेपर डांस। यस, तो आप लोग दो दो के कपल्स बना लीजिए और अपना अपना ग्रुप जल्दी जल्दी चुन लो आप लोग, और हम लोग फिर डांस शुरू करते हैं। पार्टनर्स देख लो, पार्टनर्स पार्टनर्स। मैंने उठाने का चल मत कर, मैं उठा दूंगी। चल सिडनी ने तुम्हें सूट किया। You're looking so different, so grown up and very pretty. Thank you. पर तुम्हें क्या हो गया है? ऐसी क्यों शक्ल बना ली? कुछ नहीं, just life. मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे और मीका के साथ जो भी हुआ वो I'm so sorry. I don't know उसे हार्ट ब्रेक क्यों कहते हैं। मेरे हिसाब से तो पूरी बॉडी, पूरी आत्मा ही टूट जाती है। लगता है
तुम एक्सपीरियंस से बोल रहे हो? मेरे सिडनी से वापस आने का एक रीजन ये भी था, मिला था कोई इंडियन था, बट एनीवे आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट हिम। और इस बारे में सिर्फ रोमी भाई को पता है, सो प्लीज। लेकिन ट्रस्ट मी, वैसे सच बोलूं, तुमने अपने दिल की बात की, ऐसा लग रहा है कि मेरा भी दिल हल्का हो गया। थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई बात नहीं, दो दिल जले हैं, हम मिलकर सारी दिल्ली जला देंगे। अच्छा मिहिर, शो मी योर डांस मूव्स। चलो 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 चलो, प्लीज 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 कम। डांस डांस। ओके। नाइफ आ रहा, तू चलना आगे। सुनो ना तुमसे कुछ बात कर। क्या हुआ, इतनी क्या इम्पोर्टेंट बात है? अरे कुछ बोलना है तुम। सब वेट कर रहे रमन। अरे तुम, अरे छोड़ो यार, सब यहाँ बहुत भाव खा रहे हैं, हम केक तो खा ले। रिंकी छोड़ो, केक काट यार। चल आगे आजा, बैठ जा। जिसको आना है नहीं आना है, भाव खाए तो खाए। आजा रिंकी, तू काट। तुम करो ना अपना। ओ तोशी जी, ये अपनी बीपी की दवाई नहीं लेते आप रेगुलर? तो ख्याल रखो अपना। आपको याद है मम्मा, वो गधी कहीं की गिन्नी, उसने रूही को एक्सपायर्ड कफ सिरप पिला दिया था। और हमने नेशिता पर कितना चिल्लाया था, पता है? उसके माँ बाप को ना पुलिस के हवाले कर दिया था। इशिता आंटी, एक्सपायर्ड कप सिरप नहीं है तो क्या हुआ? बीपी की गोली खाने से कुछ तो असर होगा ना। माता की चौकी पे आई होगी, ध्यान देखो। मिहिर, क्या अकेले क्यों खड़े हो? चलो 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 चलो। प्लीज आई कांट। प्लीज मिहिर, नखरे नहीं। आ चलो। दीदी कहो ना। मेरे सिमी दीदी, मैं आपको पता नहीं डांस नहीं कर इस बार तो नाच चलो। रमन, तुम देख लो। अरे कहाँ जा रही हो? आदि की दवाई देनी है। अपने दिमाग की भी ले लेना थोड़ी सी। आदि, आपके दवाई का टाइम हो गया ना? थैंक यू, मैं रूम से लेके आता हूँ। सॉरी इशिता आंटी, मुझे दादी की दवाई खानी पड़ेगी। वो क्या है ना, बच्चे बड़ों की दवाई नहीं लेते। और आप तो डॉक्टर हो, इतनी बड़ी केयरलेसनेस कैसे हो सकती है? अगर मुझे दवाई खा के कुछ हो गया तो हो गया, और अगर मुझे कुछ भी नहीं हुआ तो दादी को ये रैपर देख के कितना बुरा लगेगा। वो तो आपको सीधा घर से बाहर निकल देगी। क्या हो रहा? तुम डांस क्यों नहीं कर रहे? यार तू समझ नहीं रहा है। तो बड़ी देर से देख रहा हूँ, तुम इशिता के पीछे पीछे घूम रहे हो, लेकिन वो तुम्हें घास ही नहीं डाल रही। तू ना बंद करना है। तो ये मद्रासी बहनों का डीएनए खराब है क्या? कब से पीछे पीछे घूमना, पागल बना के रखा है इसने यार। भैया, मेरी वाली भी ऐसी ही है। जब तक इसको साष्टवाद दंडवत प्रणाम ना कर लो ना, तब तक कोई बात नहीं मानती। एकदम श्रवु जैसी है। इन लोगों को ये पता है कि जो मजा पीछे पीछे घुमाने में है ना, वो हासिल करने में नहीं है। देखो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, जो गेम वो खेल रही है ना तुम्हारे साथ, वही गेम तुम खेलो उसके साथ।
मतलब गेम को पूरा का पूरा पलट दो, कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हारे पीछे घूमे। मैं खिलाऊं? नहीं, मैं खुद खा लेता हूँ। थैंक यू इशिता आंटी। अब तो मैंने ये दवाई आपके सामने खा ली, सॉरी, बट मैं अपनी मॉम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बिकॉज आई लव माई मॉम। बाला जिस स्कूल में वो मद्रासा में पढ़ती है ना, उसे बनाने के लिए जमीन तो मैंने दी थी। क्या बात है। एक काम करो, अभी नहीं, 2 मिनट बाद बोलना। ठीक। थैंक यू भाभी। वेलकम अक्का। आह सॉरी। अरे इशू, हाँ वो रमन का? रमन एक्चुअली बहुत देर हो गई, मुझे भी नहीं दिखे। ये तो खाया भी नहीं उन्होंने कुछ अभी तक। मुझे थोड़ी देर पहले मिला था। हाँ कह रहा था कि चक्कर आ रहे थे, फिर मैंने उसे बाहर के आसपास घूमते हुए देखा। कहीं उसने ज्यादा तो नहीं पी ली? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्हें चक्कर आ रहे हैं? हाँ। तो अभी कहाँ पर है वो? रूम में ही होगा अपने, मैं जाकर देख के नहीं। देकर आती हूँ, आप खाइए प्लीज। हाँ देकर आती हूँ। रमन रमन यहाँ नहीं है तो कहीं वो वॉशरूम में उल्टियाँ? अयो रमन क्या हो गया? आप ठीक तो हो ना? कुछ बोलो ना, क्या हुआ? रमन आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? रमन आर यू ओके? तबीयत ठीक तो है ना? पता जीजू परेशान हो रहे थे आपको लेके, कह रहे थे कि आपने शायद ज्यादा पी ली है। इज दैट सो? क्यों? मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है ना तुम्हारे पास? पीछे पीछे घूम रहा हूं मैं, तो पीछे पीछे घुमा रही हो। हाँ तो टाइम कहाँ था मेरे पास? कितना सारा काम था, लाइक पार्टी के अरेंजमेंट्स करना एंड एवरीथिंग, तो आई वॉज बिजी। कितना काम करोगी? कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लो। आखिर पति हूं तुम्हारा, बेचारा। ये रावण कुमार बेचारे कब से हो गए? वही तो प्रॉब्लम है, कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं, हाथ में तो मान ही रही हो, और अब जब हाथ में आई हो तो ये मौका थोड़ी छोड़ूंगा। भाई वो आदि को कुछ हो गया। जल्दी आइए प्लीज।
थोड़ा जा पानी पी ले मेरा पुत्र। आदि क्या हुआ? रमन देख दादी क्या हो गया मेरा पुत्र। देख रमन क्या हुआ? आदि एक मिनट आदि क्या हुआ? तुझे हुआ क्या? हुआ क्या? बताओ तो। इशिता आंटी मुझे दवाई की तब से चक्कर आ रहा है। ये मम्मी की ब्लड प्रेशर की गोलियां, तुमने गलत दवाई दे दी आदि को। दवाई खा ली। आदि इसे डॉक्टर को नहीं हम इसे भागने में संभाल के मेरा बच्चा। जल्दी चलो। आदि बेटा आंखें खोल। आदि आंखें खोल। आदि रोमी जल्दी चला रोमी। आदि आंखें खोल। मुझे समझ नहीं आ रहा इसने गलत दवाई खाई कैसे, क्योंकि इसको तो मैंने सही दवाई खाते हुए देखा था। फिर वो प्रिंस ने अपनी मम से प्रॉमिस किया कि उस विकेट लेडी को उस घर से बाहर निकाल के ही रहेगा। उसे उस घर के बाहर जाना ही होगा। ठीक है आदि 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। उसे सोने मत देना, उसे सोने मत दे, बस बातें करते रहो बेटा, सोना नहीं। रोमी जल्दी चला ना तू। आप लोग कुछ कीजिए ना प्लीज। आदि तो कुछ नहीं होगा बेटा। आदि एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए। डॉक्टर आदि को कोई रिएक्शन हो गया, उसे कोई गलत दवाई खा ली। आदि मुझसे बात कर। आदि डॉक्टर डू समथिंग है। डॉक्टर शगुन ऑस्ट्रेलिया गई है। डॉक्टर मैं इसका फादर हूँ। आदि ने गलती से मेरी मम्मी की दवाई खा ली अपनी दवाई के बजाय। जस्ट डू समथिंग डॉक्टर प्लीज। मैं डॉक्टर इशिता भल्ला हूँ। मेरे ख्याल से इसने 1 घंटे 40 मिनट पहले खाई है दवाई, इसलिए प्लीज मैं इनकी वाइफ हूँ। हम इसके स्टमक से सारी दवाइयाँ पंप आउट करके निकालनी पड़ेगी। नर्स फॉर्म दे दो इनको, कर दो। लाइए फॉर्म लाइए यार। अब शुरू कीजिए ना प्लीज। अब शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें लीगल गार्जियन अशोक खन्ना का नाम लिखा हुआ है और वही साइन कर सकते हैं। अरे कमाल की बात करते हैं आप। मेरा बेटा है, मैं फादर हूँ इसका। मायना अगर इसे कुछ हो गया तो भाई मुझ पे चिल्लाने से अच्छा है कि आप जाके अशोक खन्ना जी के साइड लेके। हम हैं यहाँ पे आदि के साथ, आप चाहिए अशोक को बुला के लाइए। कुछ हो गया तो कुछ चाहिए आप। हाँ मुझे ऑफिस के लिए 2-3 इंटर्न्स चाहिए जल्दी। Who's the boss? मैं या तू? जीजू। आदि हॉस्पिटल में प्लीज चल मेरे साथ। I'm sorry आदि हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? शुभ तू उसका लीगल गार्डियन है। तेरे सिग्नेचर के बिना उस पर ऑपरेट नहीं करेंगे वो लोग। प्लीज देख शगुन भी यहाँ नहीं है, वरना आई वोंट ट्रबल यू। चल प्लीज मेरे साथ चल। रमन तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है? आई थिंक तुझे ना मैनेजमेंट क्लासेस चाहिए। तुझे ना जरूरत से ज्यादा मिल गया। That's why you can't handle things. अब देखना, एक घर, 2 बीवियां, 2 बच्चे। I understand कि it can be hard to handle. देख तुझे मुझे सुनाना है ना, रास्ते में सुना। प्लीज चल आदि कुछ हो जाएगा। शुभ प्लीज चल मेरे साथ यार। देख रमन, मैं एक शादीशुदा आदमी और किसी भी रैंडम बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दे सकता। राइट? रैंडम तेरे को मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा प्लीज बचा लो। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, तेरी भीख मांगता हूँ मैं। तू हाथ जोड़ रहा है मेरे सामने? रमन कुमार भल्ला इतना बड़ा सीईओ मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ, अच्छा नहीं लगता रमन। ये बहुत पहुंच है, बड़ा आदमी है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही ले। What is wrong with you यार? What is wrong with you? अभी यहाँ से निकल जा। तेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। Come on, शगुन भी नहीं। प्लीज। I don't know. ठीक है। What are you doing, अशोक? हाँ, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा गेम आदि की जिंदगी से बढ़कर है? अशोक, आदि को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज उस बच्चे की हेल्प कर दो, वरना इतनी गंदी बददुआ लगेगी ना तुम्हें। अशोक, प्लीज प्लीज हेल्प द चाइल्ड प्लीज। I understand, but I am not interested. How can you not be interested, अशोक? जीजू को तुम्हारी जरूरत है, वरना जीजू यहाँ कभी नहीं आते। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
प्लीज प्लीज आदि की मदद कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज, आई बेग यू प्लीज। का हाथ जोड़ रही हो? ओह माय गॉड, हाथ जोड़ रही हो तुम? चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। जो तुम कहोगी मैं करूंगी, प्लीज प्लीज। जो मैं बोलूं पक्का? ठीक है। इशिता, रुको, कुछ करे, कुछ करे। आप कैसे डॉक्टर है? अब बच्चे को देखो, उसको देखो ना, ये पेपर है, इसको जेल में होना चाहिए। और रोमी, अब भाई को फोन लगा। फोन नहीं लग रहा। वापस ट्राई कर, देख। मैं जाके आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करती हूँ, देखती हूँ कि इलाज होता कैसे नहीं है। बाहर में कई बड़े डॉक्टर। सर, आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खुद को क्या समझता है? यहाँ पे सब लोग भगवान है क्या? यहाँ पेपर वर्क इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। आई थिंक आप लोग भूल रहे हैं ये बात कि आज के दिन एक एक्सीडेंट विक्टिम को भी पहले इलाज मिलता है, बाद में उसका पेपर वर्क होता है। पेपर वर्क इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। आप लोग का फर्ज क्या है एक्चुअली? इंसान की जिंदगी बचाना या इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाना? बताइए मुझे। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? क्या हुआ है? देखिए, आप ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये फाइल देखिए, ये एक माइनर का केस है और साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि एक लोकल गार्जियन का केस बनता है। एक माइनर के केस का मतलब होता है एक बच्चे का केस। एक बच्चा जिसने की गलत दवाई खा ली, आप इसका मतलब समझते हैं? उसकी जिंदगी बचाना आपका फर्ज बनता है। देखिए, मैं समझ रही हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन उसके असली पापा है रमन। अगर आप रमन का साइड ले लें तो भी ये केस आगे प्रोसीड हो सकता है, लेकिन आप अशोक खन्ना का अगर वेट करेंगे, अशोक खन्ना जो कि उसकी जिंदगी के लिए कंसर्न भी नहीं है, उसका आप वेट करेंगे तो उस बच्चे की जिंदगी चली जाएगी। आप लोग कर कैसे सकते हैं ऐसा? प्लीज, यू हैव टू डू समथिंग। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। यू हैव टू सेव हिज लाइफ। जस्ट डू समथिंग। डोंट जस्ट कीप थिंकिंग। क्या हुआ? बड़ी सरप्राइज लग रही हो। बस तुम्हें मीका इन पेपर्स पे साइन करने हैं और उसके बाद मैं आदि को बचाने झट से चला जाऊंगा। क्या? कम ऑन मीका, तुम्हें सिर्फ साइन करने हैं। यही डिक्लेयर करना है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करता और डोमेस्टिक वायलेंस का तो सवाल भी पैदा नहीं होगा। कम ऑन, अब रोना बंद करो, जल्दी से साइन कर दो, क्योंकि आदि की जिंदगी का सवाल है। कोई इंसान इतना कमीना कैसे हो सकता है? मैं कमीना? धमकियां तुम देती हो और कमीना मैं हूं। एनीवेज, वो सब बाद में डिस्कस कर। अभी के लिए साइन कर दो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आदि की लाइफ का सवाल है यार। खुश। वैसे मान गए, वहां तुम्हारी बड़ी बहन अपनी सौतन और उसके बेटे की सेवा कर रही है और यहां तुमने अपना एक लौता हथियार मुझे दे दिया। बहुत भोली होती हो तुम ये लड़कियां। अशोक के साइन के बिना आदि का ऑपरेशन नहीं होगा। कैसा बाप हूं मैं, अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अशोक के सिग्नेचर के बिना वो लोग आदि को ऑपरेट नहीं करें, पर अशोक ने हमें मना कर दिया। आदि सही कहता है, मैं उसका पापा बनने के लायक। रमन, डॉक्टर लेकर गए हैं आदि को ओटी के अंदर। रियली? मनन से बोला कम से कम उसकी जान तो बचे, फिर अशोक तो बाद में भी साइन कर सकता है पेपर्स। मतलब आदि को कुछ नहीं? He'll be saved.
बोल कहाँ साइन करना? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देख रमन, ज्यादा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। Really? देख रमन, तू एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन एंड यू नो इन लाइफ देयर इज नो फ्री लंचेस, राइट? सो इसलिए तू अपनी कंपनी के अगले 3 कॉन्ट्रैक्ट मेरी कंपनी को दे दे एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, तेरे बेटे की लाइफ बचाने के लिए। इट्स ओके। तो आदि की जान बचा, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। सब साइन कर लिया। अच्छा। साइन हो गया? जी डॉक्टर। डॉक्टर आदि कैसा है? हमने उसके पेट से दवा पंप आउट करके निकाल दी है। मैं आदि से मिल सकता हूँ प्लीज? देखिए, आप सारे नहीं मिल सकते हैं, इस समय वो अनकॉन्शियस है, आप में से कोई एक मिल सकता है। सिस्टर्स, मैं एक बार रमन को जाने दीजिए। बस करो तोशी जी, आदि ठीक है, ऐसे रो रो के और मनुष्य ना फैलाओ। तो रहने भला जी, मेरी तो जान ही निकल गई थी आदि की हालत देखकर। तारू जगह भला पता है, आदि हमारा सब कुछ है, वो हमारे घर का चिराग है, भला परिवार का इकलौता वारिस है वो। भला जी, उसे कुछ हो जाता तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाना था। की कर रहे हो? हॉस्पिटल है, की गला कर रहे हो तुसी? आजकल के जमाने में ऐसा कोई भला सोचता है? फिर की सोचा, रूही ने तो एक दिन अपने घर चले जाना है, बाकी कौन बचा? आदि, आदि हमारा सब कुछ है जी, और रूही जो हो गया तो क्या होगा? आदि ठीक है ना? सब ठीक है? आंटी जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं। अब जाहिर सी बात है, आपको अपने पोते की फिक्र है, लेकिन ये सब इशिता को देखना चाहिए ना, उसे ध्यान होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आदि की असली मां नहीं है ना, कभी उसे ध्यान नहीं, और आप लोगों ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, कुछ भी करती है वो। तेवर देखे आपने उसके? हा? अगर आदि को आज कुछ हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन था? इशिता ना। अब देखिए ना, कैसा सौतेलापन दिखाया उसने आदि के साथ आज। थैंक यू डॉक्टर। आज अगर आप नहीं होते तो शायद थैंक्स अगर करना ही है तो आप अपनी वाइफ को कहिए। आज अगर वो नहीं होती, शायद मैं अपना फर्ज अदा नहीं कर पाता। दवाइयाँ तो ले आई हूँ। एंड बाय द वे, आदि कैसा है अभी? आदि अभी अच्छा है, उसे आईसीयू से निकालकर नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। Great. एक दिन आप उसे यहाँ पे रहने दीजिए, उसके बाद आप उसे यहाँ से लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। वेलकम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। लेकिन सच्ची, आज अगर आदि को कुछ हो गया होता तो ठीक है ना वो? थैंक गॉड। आप यहाँ क्यों? आप जाओ ना उसके पास अंदर। इनफैक्ट एक बार ना आप शगुन को भी फोन कर देना। एक्चुअली तुम चलो आदि से। रमन, क्या है कि सब लोग अगर एक साथ उसके पास अंदर होंगे तो उसको ठीक नहीं लगेगा ना। मम्मी जी वैसे भी काफी परेशान है उसको लेके। मैं उनको भेजती हूँ अंदर। समझ। आदि, बेटा पापा यहाँ है।
तो ठीक है, मैं पापा की जान निकाल दी थी, आइंदा कभी ऐसा मत करना। मैं ठीक हूँ। आजा, आराम से बेटा, आराम से। कुछ चाहिए तुझे? मम्मा से बात करेगा? वहाँ अभी सुबह हो गई ना। चलो मम्मा को उठाते। हेलो आदि, इतनी सुबह सुबह? वहाँ तो रात होगी ना। इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस ऐसे ही आपकी याद आ रही थी। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। नंद्री मुरुगन नंद्री, अगर आज आदि को कुछ हो जाता ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। रमन की जान है आदि। इशिता, फोन मेनू 10, तेरा दिमाग किधर रहता है? वो मेरे ब्लड प्रेशर की दवाई उठाकर तूने उस बच्चे को दे दी, कमाल है। मम्मी जी मैंने वो तेरू ख्याल रखना चाहिए, एक बार चेक तो करती, जो उन्हें कुछ हो जाता तो फिर। मम्मी जी हम लोग बाद में। तू खुद डॉक्टर है, फिर इतनी बड़ी गलती हद होती है गैर जिम्मेदारी की। एक मिनट, आप इस पे क्या चिल्ला रही है माँ? इशिता अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है, गलती आपकी है। आपको पापा ने कितनी बार कहा है कि अपनी दवाइयां लॉक करके रखो, घर में 3-3 बच्चे और अनन्या तो इतनी छोटी, गलती से उसने खा ली होती गोली तो? आप माने ना माने गलती आपकी है। और आप ये भूल रही है माँ कि जो इशिता मेरे बच्चों के लिए कर रही है वो शायद ही कोई और औरत करती है किसी और के बच्चों के लिए। आप इसको गैर जिम्मेदार बोल रही हैं? माँ ये मेरी पहली बीवी की छूटी हुई अधूरी जिम्मेदारियां उठाने को तक तैयार हो गई है, तो ये गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? गलती इंसान से होती है माँ, मुझसे, आपसे, इससे, किसी से भी हो सकती थी। ध्यान रखो। चलो आइए। हो गॉड आदि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हाँ, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। आदि प्लीज प्रॉमिस मी, तुम वापस ऐसा नहीं करोगे। सॉरी मम्मा। बट मॉम, अब जानते हो, मुझे आज आपकी बात समझ में आई। मॉम अब सही कहते थे, ये हमारा घर है, इस पे सिर्फ हमारा हक। सब लोग ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जिन पे मैं बहुत गुस्सा करता था, सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो मेरे पापा है। अब देखना, अब हम अलग नहीं रहेंगे। आप, मैं, रूही, पापा, हम सब साथ में रहेंगे। वी आर अ फैमिली। आई प्रॉमिस यू मॉम, मैं ये करके रहूंगा। सुधीर, मेरा नाइट सूट मेरे कमरे में ले आओ। आज मैं अपने कमरे में सोऊंगा। जी सर। चाहे जहां भी सो जाओ, जानवर के जानवर ही रहोगे। क्या जरूरत थी? हाँ, मुझसे तो पेपर साइन करवा लिए थे, फिर जीजू से 3 कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी? और अक्का और तोशी आंटी से इतनी बदतमीजी अशोक, एक बच्चे की ऐसी हालत का फायदा उठा रहे थे तुम, इतने बेशरम हो तुम। चिल्लाओ मत, पति है तुम्हारा तो यू हैव टू रिस्पेक्ट मी। मैं जहां चाहे वहां सो सकता हूं, जो चाहे कर सकता हूं अपनी पत्नी के साथ। मुझे हाथ लगाया ना तो क्या करेंगे भाभी जी? आप शायद आप भूल गए, आपको याद दिला दूं। जिन पेपर्स पे आपने साइन किए हैं उनमें लिखा है कि इस घर में आपके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं होगा, ना आपको इस घर में किसी तरह की कोई भी तकलीफ है, समझी? बेचारी है, इसका तो सारा खेल ही बिगड़ गया। आज आदि लेट जा, आराम से बेटा, आजा। ए दूध पी ले। ओ नीलू, ओ खोती ना हो दे, ओ फिर सादा दूध ले आइए। आदि के वास्ते चॉकलेट शेक लेके आ।
मुझे आदि से दूर ही रहना चाहिए। बस उसकी दादी और उसके पापा उससे लाड़ करें, यही बेहतर होगा। I'll have to maintain a distance. मैं दूध लेकर आती हूँ। पुत्र ऐथे रहने ही अच्छा, माता रानी तेरी रक्षा करेगी। हेलो जी मम्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि 1 सेकंड। माँ नजर उतार लो इसकी। आराम। और न्यू ईयर वाले दिन इसने सूट पहना था ना, कितना सोना लग रहा था, बिल्कुल राजकुमार। उसी दिन नजर लगी मेरे पुत्र को। अब आपकी ना लग जाए माँ, नजर उतार लो। और मेरी तो पहले लग दी है, प्यार करने वालों की तो लग दी, जब तो उतार रही है मैं। चलो मम्मा बस करो, उसको आराम करने दो। चले दो तरफ से। हाँ जी। हाँ ते आराम करने दे, तू जा, मैं बैठी हूँ आदि देखो। कंप्लीट रेस्ट। ओके बेटा? चलो मैं भी चलता हूँ माँ। सुनिए ना, प्लीज ऑफिस मत जाइए, मेरे पास रहिए प्लीज। मैं कहीं नहीं चल, मैं यहीं हूँ तेरे पास। सुधी मैं ले कॉफी लेके। क्या हुआ दूल्हे राजा, कैसी रही सुहागरात? शादी करने का फल मिला कि नहीं? भाई सुहागरात की बात मत करें। क्या भाई, तेरा प्लान तो काम कर गया, मानी तो ऐसी। वाह भाई क्यों जलेबे नमक छिड़क कर? क्या हुआ? सारी रात दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। निका कहाँ हो? अशोक, 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 मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया अशोक। पता नहीं मैंने क्या खाया, मुझसे चला भी नहीं जा रहा अशोक। तो फिर ऐसे में मेरी सुहागरात कैसे बनती? I mean, all night long she was puking. Yuck. वाह कमाल आदमी है भाई तू, अभी तो छुआ भी नहीं उल्टियां चालू हो गई। शट अप यार सूरज, बकवास बंद कर। वैसे 2 हफ्ते हो गए शायद, इस लड़की ने मुझे अभी तक छूने नहीं दी। कभी धमकी, कभी उल्टी। इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले था। मैं बता रहा हूँ तुझे, ड्रामे कर रही है ताकि तू उसके पास ना आ सके। चल एक काम करते हैं, तेरा मूड ठीक कर, उस रमन भल्ला से कॉन्ट्रैक्ट छीन के लाते हैं। क्या बोल? चलो नीलू, खाने में ना ज्यादा तेल मत डालना आज। उसकी स्टमक लाइनिंग ना अभी भी आधे की काफी कमजोर है, ठीक है? तेल नहीं सहन कर पाएगा। जी भाभी। और ये मैं दूध दे रही हूँ तुम्हें, ये दूध उसको देकर आओ, ठीक है? हाँ भाभी मैं देख के आऊंगी। खिलाते हुए ले जाओ। हाँ जी। आदि भैया आ गए? हाँ आ गए ना, जाओ जाके मिलके आओ। 1 मिनट। आप भैया के लिए फ्रूट्स लेके जाना और उनको बोलना गेट वेल सून। इश्मा आप भी आ जाओ ना। खाना बना रही हूँ ना, मैं कैसे आ सकती हूँ? आप जाओ। गुड गर्ल। ओके इशिमा।
सोच रही थी कि मेरी इस गलती से क्या कुछ हो सकता था आदि के साथ। और मुझे बिल्कुल ठीक कह रही थी, I should have been careful, मैंने ध्यान नहीं दिया। I'm very sorry. Really? तुम्हारी कोई गलती नहीं है शीतल, तुमने कुछ नहीं किया। It was just an accident. गलती किसी से भी हो सकती थी। होता है, गलती सबसे होती। सबसे अच्छी बात यह है कि आदि को कुछ नहीं हुआ। अब यूरोप चले? हाँ, मतलब मैं बिजनेस ट्रिप्स पे अक्सर जाता हूँ यूरोप। तुम कभी गए नहीं ना? It's a beautiful place. अचानक बस ऐसे ही मैं सोचा अगर दुबई नहीं जा सके तो यूरोप चलते हैं। चलोगी? तो यहाँ रोना बंद करो ना, बाकी का आधा यूरोप में रो लेना। जाके रोऊंगी क्यों, या वहां भी रुलाने वाले हो? तुम तो कहीं भी रो सकती, तुम जाकर थोड़ी देखती। अच्छा सुनो, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानो। वो आदि को लेकर ना कुछ ज्यादा ही बोलती। उनका पहला पोता है, मैं भी कुछ कम थोड़ी। कहते हैं बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन आदि इतने सालों मुझसे दूर रहा है, उससे कुछ भी होता है तो मैं भी कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर देता हूँ। पर कहते हैं ना, all's well that ends well। आदि ठीक ठाक है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जब जो उसे भूल जाओ। शक्ल सुधारो, ऐसी रोती शक्ल वालों को वीजा नहीं देते। आपको कैसा मिल गया था? क्योंकि मैं रोता नहीं रुलाता हूँ। आदि ना जितने प्यार से कहा कि ऑफिस मत जाओ, तो आई थिंक मैं भी जज्बात में बह गया। अच्छी बात है ना, आपको तो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। It's good। तुम आदि की असली माँ क्यों नहीं हुई शीतल? एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता। तुम आदि के लिए उसकी सच्ची माँ से भी बढ़ के तुम उसकी ईशी माँ, जैसे रूही तुम्हें ईशी माँ बोलती है। I'm sure बहुत जल्द आदि भी तुम्हें ईशी माँ बोले। आई थिंक तुम्हारी संगत का असर हो रहा है उस पर, वो भी तुम्हारी तरह अच्छा। सीरियसली तुम बहुत अच्छी माँ हो, अच्छी बेटी हो, अच्छी बहू। सिर्फ मुझे ही अच्छी नहीं लगती। हाँ यार, ये रोती शक्ल वालों से एलर्जी है मुझे। पापा, आदि भैया बुला रहे हैं आपको। आदि भैया? जाओ जाओ, बेटे के पास जाओ। जरा अपनी माँ को हंसना सिखाओ, रो रो के पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी वरना। छोटू? इश्मा? हाँ बोलो। इश्मा, कल रात आप हॉस्पिटल गए थे ना? मुझे आपकी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत बहुत याद आ रही थी। चलो अब मेरे पास भी जाना करो, ठीक है? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।